हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इंग्लिश का क्लास लेंगे जो बैंकिंग सेक्टर में आता है। जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हुआ और आपका ये एयरफोर्स और नेवी में जो इंग्लिश का पेपर आता है अलग से, उसमें एरर हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स होती है, एडियम्स फ्रेजेस होती है, उसमें सारे क्लास का जो होता है हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और एकदम बैंकिंग सेक्टर से और एसएससी लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उससे जितने भी आपका क्वेश्चन बनेंगे सब क्लियर होगा। और आप लोग जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे एसबीआई 2020 यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है, जो बैंकिंग सेक्टर से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। पहला है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगता है। यानी कहने का तात्पर्य कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। लेकिन इसको हमको समझने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहली पॉइंट में कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा। ठीक। और इसको हम बनाते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे दूसरी पॉइंट पे लिख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट में अगर हमको सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे यस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा प्लूरल। जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। जैसे यहाँ पे बॉय है तो बॉय में अगर हम यस जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बॉयज, तो ये हो जाएगा प्लूरल। बात फाइनल हो रही है। अगर मान लीजिए वर्ब है, वर्ब में अगर हम यस या ईएस जोड़ते हैं, वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर यानी अगर सब्जेक्ट में यानी नाउन में, या ऐसे कह सकते हैं कि हाँ सब्जेक्ट में अगर यस या एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वही चीज़ें वर्ब में यस या एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। इसे नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे गो लिखा है, गो में अगर हम ईएस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा गोज, गोज हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे ये सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है सिंगुलर। बात समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे राइट है, इसमें अगर हम यस लगा दें, यानी हम इसको कह दें कि प्लस यस जोड़ दें तो यहाँ पे राइट्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर बन जाएगा। सिंगुलर यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर वर्ब में हम यस या यस लगाते हैं तो हमारा प्लूरल बनता है, सॉरी सब्जेक्ट में यस या यस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, सॉरी प्लूरल बनता है। और वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है सिंगुलर बन जाता है। ठीक उल्टा होता है। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर 1 क्या है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस, सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस, नाउन्स या प्रोनाउंस नाउन्स
एंड से जुड़े हो तो, एंड से जुड़े हो तो, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा शी एंड हर, शी एंड हर ब्रदर हैव गॉन, ब्रदर हैव गॉन। यानी क्वेश्चन में कहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि सी यानी शी एंड हर ब्रदर हैव गॉन, यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा ये दोनों, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, दोनों एंड से जुड़े हों, यानी दोनों एंड से भी जुड़े हों, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो क्या है, वर्ब है हमारा प्लूरल। वर्ब क्या है हमारा, प्लूरल है। क्वेश्चन एक और एग्जांपल के साथ हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ये कह रहा है कि फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, डू नॉट एग्री, ठीक है। यानी आग और पानी एक साथ सहमत नहीं रहते हैं, तो यानी कहने का मतलब ये दोनों एंड से जुड़े हैं और इसको हम कह देंगे ये हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है। यानी पहले रूल नंबर पहला में ये था, अब हम सेकंड रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन, जब एंड से जुड़े, जब एंड से जुड़े जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु, सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, या व्यक्ति का बोध, जब सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द पोएट एंड सिंगर हैज़ कम, द पोएट एंड सिंगर, द पोएट एंड सिंगर हैज़ कम, ठीक है। यानी जो पोएट है वही सिंगर, यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी द पोएट और सिंगर जो दोनों है एक ही वस्तु है, एक ही व्यक्ति है। जो पोएट है वही सिंगर हैज़ कम, वो आ रहा है, पोएट ही सिंगर है वो आ रहा है या वो आता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहा है कि अ ब्लैक एंड वाइट, अ ब्लैक
एंड वाइट, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग, यानी काला कुत्ता जो सफ़ेद है, एक काला कुत्ता सफ़ेद है जो वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है। यानी कह सकते हैं कि अ ब्लैक एंड वाइट, यानी दोनों एक ही कुत्ते, एक डॉग को ही इंडिकेट कर रहा है। तो एक ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ बार्किंग, यानी ये दोनों एक ही व्यक्ति को अगर इंडिकेट कर रहा है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे नोट करके भी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। नोट करके अगर हम देख सकते हैं तो नोट में यहाँ पे ये देख सकते हैं लिखा है कि एक ही नाउन से पहले आर्टिकल आए तो समझे कि एक ही वस्तु या व्यक्ति की चर्चा है। यानी एक नाउन के पहले एक आर्टिकल आ जाए। देखिए दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है, पहले नाउन के आर्टिकल है। यानी किसी एक पहले नाउन के पहले कोई एक आर्टिकल आ जाए तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये हो जाएगा कि यदि दोनों नाउन से पहले आर्टिकल हो, यहाँ पे यदि दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल्स हो तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या व्यक्तियों की चर्चा होती है, हो तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अ ब्लैक एंड वाइट, यहीं पे अगर ये लिख देता है, एग्जाम्पल है ये हमारा एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड अ वाइट। यहाँ पे अ ब्लैक एंड वाइट डॉग इज लगा है, लेकिन यहाँ पे लगेगा अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, आर बार्किंग। फिर से समझिए, कहने का तात्पर्य ये क्वेश्चन में है कि अगर हमारे दो नाउन जो एंड से जुड़े होते हैं, पहले नाउन के पहले अगर ए लगा है तो हमारे पास वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन एंड से जुड़े दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल लग जाए, अ ब्लैक एंड अ वाइट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये अ ब्लैक एंड अ वाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग। ये हमारा आज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब 2 रूल में पढ़ाया हूँ। कल मैं आप लोगों को आगे इसी का नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे, यानी कम से कम 16 से 17 रूल है। उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे और उसके बाद तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।